श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल हमने यमुनाचार्य का जीवन चरित्र श्रवण करना प्रारंभ किया था। यमुनाचार्य जब जन्म लिए थे तो उनके पिता का नाम ईश्वर मुनि था, दादाजी का नाम नाथ मुनि था। यमुनाचार्य के जन्म लेते ही छोटी आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उनके दादा संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिए। 5 वर्ष की आयु में यमुनाचार्य ने भाषाचार्य की पाठशाला में पढ़ना प्रारंभ किया। अपने पिता और पितामह के ना होने के कारण उनका बाल्यकाल बड़ा कष्टमय बीता। यमुनाचार्य का जन्म संभवतः 953 ईस्वी में दक्षिण भारत के मदुराई नामक शहर में हुआ था और उस समय पांड्य राजाओं की राजधानी ये मदुराई कहलाई जाती थी। उनके पितामह नाथ मुनि ही थे जिन्होंने सबसे पहले नाम मालवार के गीतों को संकलित किया और उन्हें संगीत प्रदान किया। यमुनाचार्य में बचपन से ही मधुर स्वभाव था, शीघ्र सीखने की क्षमता थी। इन्हीं 2 गुणों के कारण यमुनाचार्य ने श्रीमद् भाषाचार्य का स्नेह जीत लिया। बाल्यकाल में ही उनकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल थी, समस्त शास्त्रों में यमुनाचार्य पारंगत हो गए और सभी सहपाठियों में श्रेष्ठतम बन गए। और भाषाचार्य अपने शिष्यों की सर्वशास्त्रों में दक्षता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। 12 वर्ष की आयु में भाषाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गए यमुनाचार्य। और उन दिनों पांड्य राजा के एक सभा पंडित ने अपनी विद्वत्ता से समस्त दक्षिण के पंडितों का परास्त करके उनके गौरव को नष्ट कर दिया था। दिग्विजय पंडित किसी भी सभा में जाता था, वहाँ के पंडितों को परास्त करके उनके हृदय में कोलाहल उत्पन्न कर देता था, इसलिए उसका नाम विद्वज्जन कोलाहल पड़ा। राजा को अति प्रिय था। अपनी सभा का अलंकार बनाकर राजा उसकी पूजा करते थे। राजा के आदेशानुसार जो भी पंडित या व्यक्ति विद्वज्जन कोलाहल के साथ तर्क में हार जाते, दिग्विजयी दंड स्वरूप उनसे कुछ वार्षिक कर वसूलता था और जब कोई पंडित ये कर नहीं दे पाता था तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होता था। तो यमुनाचार्य के गुरु श्री भाषाचार्य भी कोलाहल से हार गए थे और इसलिए उनको भी कर चुकाना पड़ता था। अब धन का अभाव होने के कारण पिछले 2 सालों से भाषाचार्य ने विद्वज्जन कोलाहल का कर का भुगतान नहीं किया था। तो एक दिन भाषाचार्य अपने काम के हेतु बाहर गए हुए थे। अन्य छात्रगण भी अपनी पाठशाला समाप्त करके घर चले गए थे। उस समय यमुनाचार्य पाठशाला में अकेले थे और विद्वज्जन कोलाहल का एक शिष्य कर वसूलने के लिए भाषाचार्य की पाठशाला में आ पहुंचा। उसने अकेले यमुनाचार्य को वहां पे पाया जो आसन पर बैठे हुए थे। कोलाहल के शिष्य ने उच्च स्वर में कहा, तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? यह सुनकर यमुनाचार्य ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? कोलाहल के शिष्य ने और अधिक कठोरता पूर्वक उत्तर दिया, जानते नहीं मैं कहाँ से आया हूँ? नहीं जानते तो सुनो, जिनकी विद्या की प्रभा से सारा दक्षिण भारत उद्भासित हो रहा है, जो अन्य बुध भुजंगों के लिए गरुड़ स्वरूप हैं, जो सर्वशास्त्रों के विशारद तथा स्वयं पांडे नरेश जिनके अनुगत दास हैं, जो विद्याभिमानियों के गर्व को चूर करने वाले महामना कोलाहल का मैं शिष्य हूँ। लगता है तुम्हारे गुरु पागल हो गए हैं, तभी तो 2 वर्षों का कर उन्होंने अभी तक बाकी रखा है। वे क्या चाहते हैं? क्या वे मेरे गुरु के साथ तर्क वितर्क करना चाहते हैं? ये वैसे ही है जैसे एक पतंगा मूर्खतावश अग्नि में प्रवेश करना चाहता हो। अब यमुनाचार्य अकेले थे और विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य जब पहुंचा तो उसने पूछा कि आपके गुरु कहाँ हैं? तो यमुनाचार्य ने पूछा बड़ी विनम्रता से, आप कहाँ से आ रहे हो? तो कोलाहल का जो शिष्य था
अब उसको थोड़ा क्रोध आया, उसने अधिक कठोरता पूर्वक उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ? तो सुनो, जिनकी विद्या की प्रभा से सारा दक्षिण भारत उद्भासित हो रहा है, जो अन्य बुद्ध भुजंगों के लिए गरुड़ स्वरूप है, जो सर्वशास्त्रों के विशारद हैं, स्वयं पांड्य नरेश जिनकी पूजा करते हैं, जिनके अनुगत दास हैं, जो विद्याभिमानियों के गर्व को चूर करते हैं, महामना कोलाहल का मैं शिष्य हूँ। तो अपने गुरु की भी बड़ाई कर रहा है, अपनी भी बड़ाई कर रहा है। और विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य यामनाचार्य को बोलता है, लगता है तुम्हारे गुरु पागल हो गए हैं, 2 सालों से उन्होंने कर चुकाया नहीं है, बाकी रखा हुआ है। वे क्या चाहते हैं? मेरे गुरु के साथ दोबारा तर्क वितर्क करना चाहते हैं? ये तो वैसे ही होगा जैसे एक मूर्ख पतंगा अग्नि में प्रवेश कर जाए। मतलब यमुनाचार्य के गुरु को मूर्ख पतंगा बोल रहे हैं और अपने गुरु को अग्नि बोल रहे हैं। यमुनाचार्य स्वभाव से अत्यधिक दयालु थे। उन्होंने कभी भी अपने संग निवास करने वाले छात्रों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। उन्हें अपने गुरु श्री भाषाचार्य के प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान की भावना थी। इसी कारण से अपने गुरु के बारे में इन अपमानजनक शब्दों को सुनने के पश्चात यमुनाचार्य अत्यधिक दुखी हो गए और उन्होंने अपने कानों में अंगुली डाल ली तथा कोलाहल के शिष्य से बोलने लगे। कोलाहल के दूत को अत्यधिक दृढ़ता से जवाब देते हुए यमुनाचार्य ने कहा, आप कितने मूर्ख हो और आपके शिक्षक भी कितने बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि एक फल को देखकर वृक्ष के गुण और अवगुणों का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार तुम्हें देखकर तुम्हारे गुरु के पांडित्य को भी समझा जा सकता है। जो गुरु अपने शिष्य को दंभ की शिक्षा देता है, वह अपने शिष्य के मन और अंतःकरण को शुद्ध करने के बजाय उसे और अधिक मलिन कर डालता है। निस्संदेह ऐसा गुरु पूर्णतः सार रहित है, भला वह किसी और का क्या मंगल कर सकता है। तो यमुनाचार्य देखिए जीवन में कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किए थे, स्वभाव से बहुत दयालु थे। अपने साथ में रहने वालों के साथ भी उन्होंने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था जीवन भर। जब उन्होंने भाषाचार्य जो उनके गुरु हैं उनके प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान की भावना उनके मन में थी, इसलिए अपने गुरु के बारे में ये अपमानजनक शब्द वे सुन नहीं सकते थे। जब उन्होंने ये शब्द सुने उसके बाद यमुनाचार्य बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल ली और कोलाहल के शिष्य को उन्होंने जवाब दिया। कोलाहल के दूत को अत्यधिक दृढ़ता के साथ यमुनाचार्य बोलते हैं, तुम कितने मूर्ख हो और तुम्हारे शिक्षक भी जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है वो भी बहुत बड़े मूर्ख हैं। मतलब अब यमुनाचार्य उसको भी बुरा बोल रहे हैं और उसके गुरु जिन्होंने उसको पढ़ाया है उसको भी बुरा बोल रहे हैं। कारण बताते हैं क्योंकि एक फल को देखकर वृक्ष के गुण और अवगुण बताए जा सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। उसी प्रकार तुम्हें देखकर तुम्हारे गुरु के पांडित्य को समझा जा सकता है। और जो गुरु अपने शिष्यों को गलत शिक्षा देता है वह अपने शिष्य के मन और अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता, बल्कि वह अपने शिष्यों के मन को और अधिक मलिन कर डालता है। निस्संदेह ऐसा गुरु पूर्णतः सार रहित है, उसे सार पता नहीं है, भला वह किसी और का क्या मंगल करेगा। वो गुरु अपना तो मंगल कर नहीं सकता, दूसरों का क्या मंगल करेगा। कितना सुंदर समझा रहे हैं यमुनाचार्य। एक छोटे से साधारण तिनके को उड़ाने के लिए यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली आंधी को चुनौती देता है तो उसे महामूर्ख नहीं तो और क्या कहा जाए। अब यमुनाचार्य बोलते हैं, देखो एक तिनका हाथ में लो, उसको उड़ाने के लिए आंधी का चुनौती दो, तो ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख नहीं तो और क्या कहेंगे। विद्वज्जन कोलाहल को तर्क वितर्क में हराने के लिए मेरे गुरु श्री भाषाचार्य को चुनौती देकर तुमने अपनी महामूर्खता को ही सिद्ध किया है। क्या कभी सियार को भगाने के लिए जंगल के राजा सिंह की आवश्यकता होती है? मेरे महानतम गुरु को इस तरह की बहस करने में अपना समय बर्बाद क्यों करना चाहिए।
अतः तुम शीघ्रता से वापस जाकर अपने पांडित्य से अत्यधिक गर्वित अभिमानी गुरु कोलाहल से बता दो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री भाषाचार्य का एक अति दीनहीन विनम्र शिष्य उनके साथ तर्क वितर्क करने के लिए पूर्णतः तत्पर है। यदि उनमें क्षमता और साहस है तो शीघ्र अतिशीघ्र तत्पर होकर मुझे अपना जवाब तुरंत भेज दे। मैं तर्क वितर्क करने हेतु पूर्ण रूपेण प्रस्तुत हूँ। अब खुली चुनौती दी है यमुनाचार्य, जो भाषाचार्य के शिष्य हैं, विद्वज्जन कोलाहल के शिष्य को। उन्होंने कहा कि विद्वज्जन कोलाहल को तर्क वितर्क में हराने के लिए मेरे गुरु श्री भाषाचार्य को चुनौती देकर तुमने अपनी महामूर्खता को सिद्ध कर दिया है। कभी सियार को भगाने के लिए कोई जंगल के शेर सिंह की आवश्यकता होती है? मेरे महानतम गुरु को इस तरह बहस करने में अपना समय बर्बाद क्यों करना चाहिए? मैं ही काफ़ी हूँ, मैं ही तर्क वितर्क करूँगा विद्वज्जन कोलाहल के साथ। तुम शीघ्रता से वापस जाओ, अपने अभिमानी गुरु कोलाहल से बता दो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री भाषाचार्य का एक अति दीनहीन शिष्य है जिसका नाम यमुनाचार्य है, वो उसके साथ तर्क वितर्क करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यदि विद्वज्जन कोलाहल में क्षमता है, साहस है, तो जल्दी से जल्दी तैयार होकर अपना जवाब तुरंत भेजे। मैं तर्क वितर्क करने हेतु पूर्ण रूपेण प्रस्तुत हूं, तैयार हूं। यमुनाचार्य के इस उत्तर को सुनकर कोलाहल का शिष्य अत्यधिक चकित हो गया और क्रोध से अधीर होकर तथा दिशा शून्य होकर लाल आंखें लिए अपने गुरु के पास पहुंच गया। कोलाहल के निकट जाकर उसने यमुनाचार्य की कही हुई बातों को सुनाया। विद्वज्जन कोलाहल अपने प्रतिद्वंदी की आयु सुनकर हंसी रोक नहीं पाए। उस राज्य सभा में उपस्थित अन्य सभी ने कहा कि श्री भाषाचार्य के शिष्य ने केवल अपनी बाल्य सुलभ चपलता ही व्यक्त की है, इसके लिए उसे निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। पांडे नरेश ने उस बालक को देखने के लिए अपने एक दूत को भेजने का निर्णय लिया ताकि वह समझ जाए कि वह बालक पागल है, यह सचमुच में ही तर्क करना चाहता है। यदि वह तर्क करने के लिए तत्पर है तो उसे यथाशीघ्र यहाँ लाने की आज्ञा भी प्रदान की। अब विद्वज्जन कोलाहल का शिष्य लाल हो गया क्रोध के कारण, अपने गुरु के पास पहुंचा। अपने गुरु के पास पहुंचकर उसने यमुनाचार्य से जो बात सुनी थी बता दी। अब विद्वज्जन कोलाहल अपने प्रतिद्वंदी की आयु को जब सुना कि छोटा सा बालक है, तो विद्वज्जन कोलाहल अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा है। ये मेरे से लड़ेगा, बड़े बड़े पंडित मेरे सामने हार जाते हैं, ये तो बालक है। और उस सभा में उपस्थित अन्य सभी ने श्री भाषाचार्य के शिष्य के विषय में कहा कि केवल अपनी बाल्य सुलभ चपलता ही व्यक्त की है, इसके लिए निश्चित रूप से दंड उसे मिलेगा। छोटा सा बालक है, चंचलता बहुत है, इसलिए बहुत उछल रहा है, लेकिन अब उसको दंड मिलना चाहिए। अन्य जो राजसभा में लोग थे उन्होंने ऐसा कहा। पांडे नरेश ने उस बालक को देखने के लिए एक दूत को भेजा और निर्णय लिया ताकि वह समझ जाए कि बालक पागल है या सचमुच में तर्क करना चाहता है। यदि वह तर्क करना चाहता तो शीघ्र उसको जल्दी यहाँ लाने का उसको आज्ञा दिया गया, दूत को भेजकर कि अभी उसको जल्द से जल्द लेकर आओ और अब तर्क वितर्क होगा उस बालक का विद्वज्जन कोलाहल के साथ। राजा का दूत श्री भाषाचार्य के पाठशाला में पहुंचता है और वहां यमुनाचार्य को राजा द्वारा प्रदान की गई आज्ञा को सुनाता है। राजाज्ञा को सुनने के पश्चात यमुनाचार्य ने उत्तर दिया, मैं पूर्ण रूपेण राजा के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु हे दूत, आप राजा से जाकर कहो यदि मुझे महान कोलाहल के उचित प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार किया जाना है तो फिर वे मुझे पंडित का योग्य सम्मान प्रदान कर यहाँ से ले जाएं, अर्थात मेरे लिए एक पालकी भेजें या स्वयं विद्वज्जन कोलाहल को ही भेज दिया जाए और यहीं पर हम दोनों में तर्क हो।
अब यमुनाचार्य भी कम नहीं थे। तो राजा का जब दूत श्री भाषाचार्य की पाठशाला में पहुंचा और वहाँ यमुनाचार्य को राजा ने जो आदेश दिया था उनको सुना दिया गया, तो राजा की आज्ञा को सुनने के बाद यमुनाचार्य उत्तर देते हैं, भाई मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तत्पर हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। आप राजा से जाकर कहो, यदि मुझे कोलाहल विद्वज्जन के उचित प्रतिद्वंदी के रूप में वह स्वीकार करते हैं तो मुझे पंडित जैसा सम्मान प्रदान करें और मेरे लिए एक पालकी भेजें, या तो स्वयं विद्वज्जन कोलाहल यहाँ पे आए और मेरे से इसी स्थान पर तर्क वितर्क करें। भाई मेरे साथ भी तो अच्छा सलूक होना चाहिए ना, मेरे को भी पंडित मानना चाहिए, मेरे को भी सम्मान प्रदान होना चाहिए। या तो पालकी भेजो मेरे सम्मान के लिए, नहीं तो विद्वज्जन कोलाहल को ही भेज दो, यहीं पे तर्क वितर्क कम करेंगे, मैं क्यों उधर आऊं। यमुनाचार्य के उत्तर पर चर्चा करने के पश्चात राजा और राज दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की और कहा कि उस बालक का कथन उचित है, हमें उसे महल में लाने के लिए एक ऐश्वर्यपूर्ण पालकी और सैनिकों को भेजना होगा। तत्पश्चात राजा ने एक सुंदर पालकी और 100 सैनिकों को यमुनाचार्य के पास भेजा। अब राजा के पास आदेश पहुंच गया, उस दूत ने पहुंचा दिया। राजा ने भी सोचा बात तो सही है, बालक का कहना सही है, उसे महल में लाने के लिए एक ऐश्वर्यपूर्ण पालकी तैयार की गई और सैनिकों को भेजा गया। 100 सैनिक थे, सुंदर पालकी के साथ यमुनाचार्य को लाने के लिए निकल पड़े। इस बीच इन सारी घटनाओं की खबर पूरे मदुराई शहर में फैल गई थी और भाषाचार्य ने घर लौटते ही इस पूरी कहानी को सुना। वे सोचने लगे कि मेरे प्रिय शिष्य यमुनाचार्य ने काल सर्प रूपी कोलाहल पर पाद आघात किया है। वे अपने जीवन की आशा को छोड़कर अचेत से हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि राजा का स्वभाव उदारपूर्ण था, परंतु यदि कोई व्यक्ति उनके दरबारी पंडित का अपमान करता है तो पांडे नरेश उस व्यक्ति के साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आते थे या निर्दयता पूर्ण व्यवहार करते थे, यहां तक कि उसे प्राण दंड देने से भी नहीं हिचकिचाते थे। तब यमुनाचार्य अपने गुरु श्री भाषाचार्य को बारंबार सांत्वना देने लगे और कहने लगे, हे गुरुदेव, आपको भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आपके कृपा आशीर्वाद से निश्चय ही मैं उस घमंडी कोलाहल का गर्व चूर्ण कर दूंगा। अतः आप निश्चिंत रहिए। जब वह इस प्रकार से बात कर ही रहे थे तो राजा के लोग पालकी लेकर वहां पहुंच गए। यमुनाचार्य ने अपने गुरु के चरणों की पूजा की और शांति से पालकी में सवार हो गए। मार्ग में लोगों की एक बड़ी सी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि यह एक अभूतपूर्व घटना थी। एक बालक राज्य के सर्वप्रधान सभा पंडित के साथ शास्त्रीय द्वंद्व करने निकला था। रास्ते के चारों ओर एक 12 वर्षीय बालक को देखने के लिए या उस बालक की थोड़ी सी झलक पाने के लिए सभी प्रकार के लोग एकत्रित हो गए। अब पूरे शहर में खबर फैल गई थी, यमुनाचार्य तर्क वितर्क करने जा रहे हैं विद्वज्जन कोलाहल के साथ। ये तो बड़ा महान पंडित है और यमुनाचार्य मात्र केवल 12 वर्ष के बालक हैं। तो भाषाचार्य को भी पता चला इस पूरी घटना के बारे में। तो भाषाचार्य ने यमुनाचार्य के बारे में सोचा, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कोलाहल विद्वज्जन काल सर्प की तरह है और जो भी इसके साथ तर्क वितर्क करता है इसको वह निगल जाता है। इस आशा से वह अचेत होकर यमुनाचार्य के गुरु भाषाचार्य अचेत हो गए। अब मेरे शिष्य का क्या होगा। वह जानते थे कि राजा तो उदारपूर्ण है, लेकिन अगर दरबारी पंडित का कोई अपमान कर देगा तो राजा जो पांड्य नरेश है उस व्यक्ति के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, उनका व्यवहार निर्दयी हो जाता है और प्राणदंड मिलता है उस राजा के द्वारा। तब यमुनाचार्य अपने गुरु भाषाचार्य को सांत्वना देते हैं, आप दुखी मत होइए, हे गुरुदेव, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपकी कृपा आशीर्वाद से निश्चय मैं उस घमंडी कोलाहल को हरा दूंगा। इस प्रकार से बात कर ही रहे थे, पालकी पहुंच जाती है। पालकी में यमुनाचार्य को बिठाया जाता है।
यमुनाचार्य अपने गुरु के चरणों की पूजा करते हैं और शांति से पालकी में बैठकर सवार हो जाते हैं। मार्ग में लोगों की भीड़ से जमा हो जाती है। 12 वर्ष का बालक कौन है, वो कितनी अभूतपूर्व घटना होने जा रही थी कि एक छोटा सा बालक राजा के सर्वप्रधान सभा पंडित के साथ शास्त्रीय द्वंद्व करने जा रहा है। रास्ते में चारों तरफ 12 वर्षीय बालक को देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई। उस बालक की थोड़ी सी झलक पाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए। अब आगे क्या होता है हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।